अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है हम माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला यूनिट हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसका पहले यूनिट का आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इसी में जो है प्रिंसिपल्स ऑफ जर्म थ्योरी भी हम इंक्लूड करते हैं, इसी में वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल से। पहला प्रिंसिपल होता है कि माइक्रोबायोलॉजी डिस्क्राइब्स अबाउट माइक्रोब्स। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी जो है ये प्राइमरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और प्रोटोजोआ का स्टडी करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें हर जगह जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे हवा में, पानी में, ज़मीन में और हमारी बॉडी के अंदर भी जो है पाए जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं जैसे कि गट बैक्टीरिया जो डाइजेशन में मदद करते हैं, जबकि कुछ हार्मफुल भी होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस जो डिजीज़ कॉज करते हैं। से फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई जिसको आप ई कोलाई के नाम से जानते हो, जो हमारे गट में प्रेजेंट होता है डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स जो हैं फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जो है इट डिस्क्राइब्स दैट इज माइक्रोबायोलॉजी डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो है ये हमें समझाता है कि माइक्रोब्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, रिप्रोडक्शन और एनवायरनमेंट और होस्ट के साथ इंटरेक्शन कैसे होते हैं। ये भी बताता है कि माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, ग्रो कैसे करते हैं और अलग अलग कंडीशंस को कैसे अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफिलोकोकस ऑरियस की अगर हम बात करें, जो एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन स्किन पर प्रेजेंट होता है, ड्राई और साल्टी एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकता है। ये हमें किससे पता लगता है, कौन बताता है? माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से, इसकी स्टडी की हेल्प से हमें पता लगती है। तीसरा जो है प्रिंसिपल इसका वो है इट डिस्क्राइब्स अबाउट ग्रोथ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो और रिप्रोड्यूस जो है अलग अलग मेथड से करते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग मेथड से होती है। बैक्टीरिया जो है यूजुअली बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वायरसेस जो है होस्ट सेल को इन्फेक्ट करके और उसकी मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट को हम एग्जांपल से अगर समझें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक बैक्टीरिया है जो रैपिडली लंग्स में ग्रो करता है और ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है हमारे प्रिंसिपल्स का? इट डिस्क्राइब्स अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स लाइक माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग, बायोकेमिकल एंड एंटीजेनिक टेक्निक्स। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट्स का यूज़ होता है। माइक्रोस्कोपी जो है इससे हमें जो है माइक्रोब्स के साइज़ और शेप के बारे में पता लगता है। ग्राम स्टेनिंग की अगर हम बात करें, इससे हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव है और ग्राम स्टेनिंग के बाद जो है ये पिंक दिखाई देता है, जबकि स्टाफिलोकोकस ऑरियस ग्राम पॉजिटिव होता है और पर्पल दिखाई देता है जब इसको ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारे पास, नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू स्टडी एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड कंट्रोल मेजर्स इन माइक्रोबियल और इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स, है ना। इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का एपिडेमियोलॉजी और डायग्नोसिस में। माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें, इसकी नॉलेज जो है डिजीज़ के स्प्रेड, जिसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, उसको समझने में, लैब डायग्नोसिस करने में और क्लिनिकल मेजर्स डेवलप करने में हेल्प करता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 है ना, कोरोना वायरस जो 2019 में हुआ था। सिर्फ फॉर एग्जांपल कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए हम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जो वायरल जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है छठा हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट क्या है प्रिंसिपल्स का? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ इज़ द करंटली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मेनी डिजीज़। जर्म थ्योरी को लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने डेवलप किया था, जो कहता है कि कुछ डिजीज़ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। इस थ्योरी ने डिजीज़ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का साइंटिफिक बेस दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी थ्योरीज़ के कंपैरिजन में, ये थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, लेकिन ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, है ना। ये जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, इसके प्रिंसिपल्स भी हम जो है इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या है? माइक्रोब्स जो है एबंडेंटली हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, है ना। माइक्रोब्स जो है हर जगह होते हैं, जैसे हवा में, पानी में और सरफेसेस पर। कुछ हार्मलेस या फिर बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं जो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला बैक्टीरिया अंडर कुक्ड फूड में मिलता है और फूड बॉर्न इलनेसेस कॉज करता है। सेकंड जो है इसका
प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोब्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। माइक्रोब्स हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। हाई मॉइस्चर, वार्मथ और न्यूट्रिएंट्स वाले एरियाज जैसे सॉइल या फिर ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा माइक्रोब्स जो है प्रेजेंट होते हैं। से फॉर एग्जांपल बाथरूम और किचन जो है उनमें हार्मफुल बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्लीन एरियाज लाइक बेडरूम्स। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा प्रिंसिपल जो है इसका जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का, वो है माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीजेस। स्पेसिफिक माइक्रोब्स जो है इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। ये माइक्रोब्स जो है होस्ट बॉडी में एंटर करके मल्टीप्लाई करने लगते हैं और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो है ये इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करके कॉलरा कॉज करता है, जो सीवियर डिहाइड्रेशन का रीज़न बनता है, कॉज बनता है। देन उसके बाद फोर्थ क्या है, माइक्रोब्स कैन बी किल्ड बाई ट्रीटिंग देम अप्रोप्रिएटली। ठीक है, डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रोब्स को एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए, एंटीवायरल्स वायरसेस के लिए और एंटी फंगल्स फंगाई के लिए इनसे हम ट्रीट किया जा मतलब इनसे इनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, जिससे ये जो है एलिमिनेट हो सकते हैं। स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से पैथोजेंस को एलिमिनेट किया जा सकता है ना। इसको प्रॉपरली अगर हम ट्रीट करें इनको तो एलिमिनेट ईजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्शंस ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज जनरली एक्सेप्टेड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इफ इट सेटिस्फाइज कॉजेस पोस्टुलेट्स। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट तब माना जा सकता है जब वो कॉजेस पोस्टुलेट्स को जो है अप्लाई होता है, सेटिस्फाई करता है। रॉबर्ट कोच ने 4 पोस्टुलेट्स डेवलप किए थे जो प्रूव करते हैं कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करता है। पहला था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिजीज़ वाले पेशेंट में पाया जाना चाहिए। दूसरा था इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज्ड होस्ट से आइसोलेट करके प्योर कल्चर में ग्रो करना चाहिए। तीसरा होता है कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने पर डिजीज़ कॉज करनी चाहिए। फोर्थ है हमारे पास इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड होस्ट से रीआइसोलेट करके ओरिजिनली पैथोजन से मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस को आइसोलेट करके प्रूव किया कि ये एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज कर सकता है या करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी और उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपका वीडियो जो है कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।